पुलिस की व्यवस्था भी देखिए, चंद पुलिस वाले और हजारों की संख्या में ये स्टूडेंट प्रदर्शनकारी, और इसी का फायदा ये उठा भी रहे हैं। लेकिन इन्हें लीड कौन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जरा इन चेहरों को पहचानिए। हालांकि ये जानते हैं कि इनका अंजाम क्या होने वाला है, इनका हश्र क्या होने वाला। अगर एक एक चेहरे जो पहचान में आ रहे हैं, उनका भविष्य ऐसे भी अब अंधकार में ही जाएगा, क्योंकि एक एक शख्स के चेहरे को पहचान कर उनके खिलाफ बजाबता उनके नाम के साथ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाथ में तिरंगे का अपमान न कीजिए ऐसे इन उपद्रवियों के साथ, सीधा सवाल भी, क्योंकि तिरंगे को हाथ में लेकर आप अपनी देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश के लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सीधे तौर पर ये दिखाती हुई कि सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पर यहां पर हो हंगामा और आगजनी की जा रही है। बिहिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी जरा देख लीजिए। कुछ तस्वीर अलग नहीं है। बिहार के किसी भी कोने की अगर हम बात करें, जहां जहां ये उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, वो तस्वीर बताती है कि इन्होंने कानून व्यवस्था जैसी किसी चीज को मानने से इनकार कर दिया है। सिर्फ मकसद ये है कि आग लगाई जाए, तोड़फोड़ की जाए। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट, देश की सेवा करने का जज्बा लिए स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। हाजीपुर स्टेशन पर भी देखिए, जो सामने दिखा उसे ही तोड़ दिया गया। उत्पातियों का ये उत्पात देखिए, ये उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, क्योंकि जो गमले यहां लगाए गए थे उन गमलों को तहस नहस किया गया, तोड़ा फोड़ा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कौन इनसे करवा भी रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि उत्पाती हैं ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हाजीपुर की, हाजीपुर स्टेशन पर भी इसी तरह से जमकर तोड़फोड़ देखिए कैसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां हर चीज को तहस नहस कर दिया गया। पुलिस वाले इक्का दुक्का आपको जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन उनकी भीड़ के सामने, उनकी तादाद के सामने ये भी बेबस है। कल की तस्वीर आपको याद होगी बखूबी, पुलिस वालों को भी टारगेट किया गया था, उनको भी दौड़ाया गया, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लेकिन कल से आज में कुछ नहीं बदला। अरवल की तस्वीर भी आपके सामने, और ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सिर्फ रेल की पटरियों को ही नहीं जाम किया जा रहा, वहां ही उत्पात सिर्फ नहीं किया जा रहा, अब सड़कों पर भी ये उपद्रवी पहुंच गए हैं, उपद्रव किया जा रहा है। सवाल ये है कि ये करना क्या चाहते हैं? ऐसे क्या इनकी मांगे जायज हो जाएंगी? ऐसे क्या इनकी मांगों पर कोई विचार हो जाएगा? उपद्रव करके, दबाव के जरिए ये चाहते क्या है? उपद्रवियों का प्रदर्शन देखिए एनएच 139 में भी, जहां अग्निपथ नियम से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नाराजगी ऐसी नहीं होती है। अब जरा बेगूसराय की भी तस्वीर देखिए, लग रहा है जैसे कोई युद्ध का मैदान नहीं है। हर तरफ आग के शोले और गोले आपको नजर आएंगे, धुएं का गुबार नजर आएगा, भागते हुए लोग आपको नजर आएंगे, जिनमें ये उपद्रवी भी हैं, जिन्हें पुलिस वाले यहां से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं देखिए लखमीनिया स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया गया। बेहद चिंताजनक ये तस्वीर, चिंताजनक इसलिए क्योंकि सब कुछ जो सामने नजर आ रहा है, सब कुछ बस बर्बाद करना है, ये इनका मकसद है। और जो अधिकारी हैं वो सिर्फ बेबस। सुपौल की तस्वीर, उपद्रवियों ने ट्रेन में आग लगा दी। लोहिया नगर रेलवे ढाले के पास की ये तस्वीर देखिए, जहां जाम लगा दिया जाता है। धुएं के आगे सब कुछ जैसे अंधकारमय हो गया हो। दिन का उजाला है लेकिन धुएं के आगे सब कुछ दिख नहीं रहा। प्रशासन समझाने की लाख कोशिश कर रही है। सहरसा दरभंगा पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें आग लगा दी गई। सुबह का वक्त है, पैसेंजर तमाम ट्रेनें जो यहां से गुजरती हैं, और हर रोज खाने और कमाने वाले लोग इन पैसेंजर ट्रेनों से यात्रा करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये लोग जहां अपने घर से निकले होंगे, वहां पर पहुंचने से पहले ही ये हालात बन गए। अब उनके लिए भी मुश्किल कि जाए पीछे कैसे और आगे कैसे बढ़े। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर हंगामा प्रदर्शन के चलते यातायात ट्रेनों की पूरी तरह से चरमरा गई है। व्यवस्थित नहीं है अब ये व्यवस्था। पूर्व मध्य रेलवे ने ये कह दिया है कि ट्रेनें प्रभावित हैं। 26 ट्रेनों का परिचालन इस वक्त प्रभावित हो चुका है। जो हालात इस वक्त पहले सुबह से नजर आ रहे हैं, हंगामा और प्रदर्शन, इस वजह से
ये ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। पूर्व मध्य रेलवे की 26 ट्रेनें प्रभावित, और ऐसे में कई सवाल खुद ब खुद उठ जाते हैं। न्यूज 18 उन उपद्रवियों से सवाल पूछता है कि हाई अलर्ट के बावजूद ये उपद्रवी ऐसे बेकाबू क्यों हो गए, क्योंकि इसे लेकर कल की घटना से क्या सबक नहीं लिया गया? हाई अलर्ट के बावजूद ये आग कैसे लगा रहे हैं? क्या उपद्रवियों पर पुलिस का कंट्रोल नहीं है? क्योंकि कंट्रोल होता तो ऐसे हालात नहीं होते। कहां है एसपी साहब, एसएसपी साहब, डीएम साहब? मॉनिटरिंग करने के लिए खुद उन्हें ग्राउंड जीरो पर होना था। कहां है? क्या प्रशासन को अब निर्देशों की भी कोई परवाह नहीं है? नींद से जिला प्रशासन कब जागेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना ही आपकी जिम्मेदारी है। उपद्रवियों की क्यों पहचान नहीं हो रही है? 3 दिन, आज ये तीसरा दिन है, उपद्रव करने के लिए खुला इन्हें क्यों छोड़ दिया गया है? क्या उपद्रवियों की पहचान कर चौराहे पर इनकी तस्वीरें लगेंगी? क्या सेना में बहाली के लायक हैं ये उपद्रवी? उपद्रवियों की पहचान क्यों नहीं हो रही है? अब ऐसे लोगों की एक एक चेहरे की पहचान होनी चाहिए। लोगों को, घर परिवार से लेकर समाज तक को इनकी पहचान होनी चाहिए, और इनसे पहचान सिर्फ इसलिए नहीं कि इनकी मांगे जायज हैं, जायज मांगों को जायज तरीके से रखने आना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि सब कुछ अभी भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया है, चाहे वो यात्रा करने वाले यात्री हों या फिर सरकारी संपत्ति ही क्यों ना हो। हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, बेहद दुखद और चिंताजनक ये तस्वीरें, क्योंकि 2 दिनों की घटना के बाद भी तीसरे दिन कुछ नहीं बदला, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। विभा, देखिए बिल्कुल शर्मनाक है ये। कहीं ना कहीं जो पुलिस मुख्यालय है जिसने हाई अलर्ट जारी किया था, पूरी तरह से सभी जिलों की विधि व्यवस्था जो है ध्वस्त हो चुकी है, और इंटेलिजेंस जो इनपुट है उसमें भी पुलिस जो है फेल्योर है। जिस तरह से आपने अभी समस्तीपुर की तस्वीर दिखाई है, लखीसराय की तस्वीर दिखाई है, आरा की तस्वीर दिखाई है, बक्सर की तस्वीर दिखाई है और हाजीपुर की तस्वीर दिखाई है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे बाद भी पुलिस जो है अलर्ट पर नहीं है। क्योंकि जो गुंडे तबके के छात्र हैं, जो उपद्रवी हैं, जिनका काम था सैनिक बनकर सरहद पर दुश्मनों से देश की हिफाजत करना, लेकिन वो खुद देश को जला रहे हैं, बिहार को जला रहे हैं। अग्निपथ योजना, जिस केंद्र सरकार ने एक तरह से बड़ा तोहफा नाम दिया था अग्निपथ योजना का, 72 घंटे तक कम से कम छात्रों को इंतजार करना चाहिए था, विरोध का तरीका और होना था, लेकिन विरोध नहीं है, ये उपद्रव है। क्योंकि जिस तरह से यात्रा करने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी जान खतरे में है। समस्तीपुर की जो तस्वीर है, भयावह तस्वीर है। रजनीश, जरा ये बताइए, आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई? क्योंकि अधिकारी सिर्फ क्या कागजों पर अलर्ट जारी करके डीएम से लेकर एसपी और एसएसपी साहब को सिर्फ टेलीफोनिक निर्देश दे करके क्या अपने कर्तव्यों की तीसरी समझ रहे हैं? क्यों यहां पर इन उपद्रवियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं दिखते हैं? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और जिस तरह से एडीजी मुख्यालय संजय सिंह ने कल बयान दिया था कि पूरी तरह से बिहार अलर्ट पर है, कहां गया आपका अलर्ट? सभी जिलों के एसपी और डीएम के साथ साथ रेल एसपी को निर्देश दिया गया था कि पटरियों की सुरक्षा बढ़ाएं, रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाएं, डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग करें, मौके पर रवाना हो। लेकिन आखिर इतने निर्देश के बाद भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ड्रोन, सिर्फ शराब पकड़ने के लिए क्या ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होता है? आखिर आपका ड्रोन कहाँ गया? पूरा सरकार का जो सिस्टम है वो कहाँ चला गया? एक भी वीडियोग्राफी का फुटेज सामने नहीं आ रहा है, ना न्यूज चैनल्स को वीडियो दिया जा रहा है कि ये उपद्रवी तत्व हैं। हमारे संवाददाता हर जगह पल पल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां से रिपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय उन चेहरों को बेनकाब क्यों नहीं कर रहा है जो गुंडे पे उतर गए हैं, जो मीडिया कर्मियों तक को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें दिखाइए ही मत। लेकिन सवाल तो यही है ना कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट नहीं सकते हैं, भले पुलिस वाले जिम्मेदारी निभाने के लिए ग्राउंड पर मौजूद क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत दुखद तस्वीर और चिंताजनक भी। क्या यात्री जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वो भी भगवान भरोसे ही रहेंगे क्या? ये तमाम सवालों के जवाब अब इन अधिकारियों को देने होंगे। और